पाताल विजय के बाद की कथा। पाताल लोक में अहिरावण का वध करके जब महाबली हनुमान जी श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर धरती लोक की ओर चले, तब समस्त देवता उनके पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। देवताओं के पुष्पों की वर्षा से आकाश सुगंधित हो उठा। हनुमान जी के मन में केवल एक ही भाव था, मेरे प्रभु सुरक्षित रहें, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब वे युद्धभूमि के निकट पहुंचे, तब वानर सेना चिंतित होकर चारों दिशाओं में प्रभु को खोज रही थी। सुग्रीव, जांबवान और अंगद अत्यंत व्याकुल थे। तभी आकाश में तेज प्रकाश दिखाई दिया। सबने ऊपर देखा, हनुमान जी श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर लौट रहे थे। वानर सेना जय श्री राम के घोष से गूंज उठी। जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, पवनपुत्र, आज तुमने असंभव को संभव कर दिया। श्रीराम ने प्रेम से हनुमान को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में करुणा और स्नेह के आंसू थे। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, सेवक का कर्तव्य ही सेवा है, इसमें ऋण कैसा? विभीषण का रहस्य। तभी विभीषण ने पाताल की घटना के विषय में विस्तार से पूछा। हनुमान जी ने बताया कि कैसे अहिरावण ने छल से प्रभु का अपहरण किया, कैसे उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया और कैसे दीप बुझाकर अहिरावण का वध किया। यह सुनकर सभी चकित रह गए। जांबवान बोले, हनुमान केवल बलवान ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। श्रीराम मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात था कि हनुमान केवल भक्त नहीं, स्वयं शक्ति के स्वरूप हैं। रावण का क्रोध। जब लंका में रावण को यह समाचार मिला कि अहिरावण मारा गया और राम लक्ष्मण वापस आ गए, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने गर्जना की, अब मैं स्वयं युद्धभूमि में उतरूंगा। आज अंतिम निर्णय होगा। मंदोदरी ने उसे समझाने का प्रयास किया, प्राणनाथ, अभी भी समय है। सीता माता को लौटा दीजिए। परंतु अहंकार से भरे रावण ने किसी की बात नहीं मानी। युद्ध की तैयारी। इधर श्री राम ने भी अंतिम युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। वानर सेना उत्साह से भर उठी। सबको विश्वास था कि अब विजय निश्चित है। हनुमान जी हर सैनिक के पास जाकर उसे साहस देते। वे कहते, डरो मत, धर्म की विजय अवश्य होती है। उनके शब्दों से थकी हुई सेना में नया जोश भर जाता। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, आज मैं रावण का मेघनाद का पुनः आगमन। उधर लंका में रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत को युद्धभूमि में भेजा। मेघनाद मायावी शक्तियों से युक्त था। वह आकाश में अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनेक वानर घायल हो गए। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, अब इस अधर्मी का अंत निश्चित है। हनुमान जी उन्हें युद्धभूमि के मध्य ले गए और कहा, प्रभु लक्ष्मण, मैं आपके साथ हूं। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाद ने शक्तिशाली अस्त्र छोड़े, पर लक्ष्मण जी ने उन्हें निष्फल कर दिया। अंततः लक्ष्मण के दिव्य बाण से मेघनाद भूमि पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धर्म की जय हो। रावण का शोक और क्रोध। पुत्र वध का समाचार सुनते ही रावण का हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उसने गर्जना की, अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। आज या तो राम रहेंगे या रावण। मंदोदरी ने पुनः समझाया, परंतु अहंकार ने रावण की बुद्धि ढक ली थी। कुंभकर्ण का अंत। रावण ने पहले अपने विशाल भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण पर्वत के समान विशाल था। उसके कदमों से धरती कांप उठी। वानर सेना भयभीत हो गई, पर हनुमान जी ने साहस दिया। स्मरण करो श्री राम का नाम। भीषण युद्ध हुआ।
अंततः श्रीराम के तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण का वध हुआ। धर्म की विजय का एक और संकेत मिल चुका था। युद्ध का अंतिम दिन। अब रावण स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसके 10 मुख क्रोध से जल रहे थे और हाथों में भयंकर शस्त्र थे। श्रीराम शांत थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, क्रोध नहीं। देवताओं ने आकाश से कहा, हे प्रभु, अब अधर्म का अंत कीजिए। राम रावण का महान युद्ध। दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की टक्कर से आकाश चमक उठा। पर्वत टूटने लगे, समुद्र में लहरें उठीं। हनुमान जी ध्यानपूर्वक युद्ध देख रहे थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की विजय हो। रावण बार बार नए अस्त्र चलाता, पर श्रीराम हर बार उन्हें निष्फल कर देते। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अंततः विभीषण ने रहस्य बताया, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। श्रीराम ने ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र संधान किया और रावण की नाभि पर छोड़ा। अस्त्र लगते ही रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसका अहंकार समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने जय घोष किया। सत्य और धर्म की विजय हुई। विभीषण का राज्याभिषेक। श्रीराम ने विभीषण को लंका का राज